तो इसी मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि इम्तियाज जलील साहब फिर से जीत रहे हैं? आपको आपको ऐसा लगता है? मतलब हम बोलते हैं कि हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब दोबारा बनने जा रहे हैं और एक बड़ा जश्न इंशाल्लाह किराड़पुरे के स्टाफ पे होने जा रहा है। तो इसी बुनियाद पे हम बोल रहे हैं कि हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खासदार इम्तियाज जलील साहब दोबारा औरंगाबाद से चुन के आ रहे, औरंगाबाद के खासदार बन रहे। इसका गणित जो है तो हम तुमको 4 तारीख के दिन समझा देंगे, आपके खुद समझ में आ जाएगा कि इम्तियाज जलील साहब ने कहां से वोट काटे, कहां से वोट लिए, किसने किसको वोट दिया, ये सारी चीजें। हम आपके गली से असदुद्दीन अवीसी साहब की पथ यात्रा निकली थी भाई, गली नंबर 12 से होते हुए ऊपर राम मंदिर तक, लाखों हजारों की भीड़ में असद साहब का समर्थन करे लोगों ने, हजारों लोग थे। उसके बाद में इम्तियाज जलील साहब का जिस दिन मतदान था उस दिन सबसे ज्यादा अगर कोई उत्साह में था वो किराड़पुरी की आवाम थी। एक नगर सेवक आमदार बने, यहाँ के मिनिस्टर है, पर उन्होंने काम नहीं करे, वो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम करे। तो इस बुनियाद पे औरंगाबाद की और किराड़पुरी की आवाम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इम्तियाज जलील साहब को वोट दिया और इसी का जश्न हम 4 तारीख को मनाने जा रहे हैं कि 4 जून को जो है इम्तियाज जलील साहब फिर से विन होंगे। अब 4 जून को क्या होगा, कौन जीतेगा, ये आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। हमने देखा है लोकसभा इलेक्शन लगभग हिंदुस्तान में हो चुका है, 1 या 2 जगह मुझे लगता है बाकी है। उसके अलावा 4 जून को रिजल्ट आना है। हर जगह हर शख्स की नजरें टिकी है औरंगाबाद पर। महाराष्ट्र का रिजल्ट क्या होगा, हिंदुस्तान का रिजल्ट क्या होगा, या दिगर राज्यों का रिजल्ट क्या होगा, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन औरंगाबाद में क्या होगा, सबकी नजरें इसके ऊपर। किसी का दावा हमारा कैंडिडेट विन होगा, किसी का दावा हमारा कैंडिडेट चुनकर आ रहा है। कोई कहता है संदीपान भुमरे चुनकर आ रहे हैं, कोई कहता है चंद्रकांत खैरे, कोई कहता है इम्तियाज जलील। उसी के चलते मेरे साथ आज AIMIM के कार्यकर्ता पद अधिकारी हाजी इसाक साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनका भी यह दावा है कि AIMIM के सांसद फिर से एक बार रिपीट होंगे। जानेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब, वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स में। मैंने एक चीज देखी है, MIM को औरंगाबाद में सबसे ज्यादा मुझे लगता है जिंदा रखने में ज्यादा रोल आपका रहा, क्योंकि मेडिकल कैंप हो या उसके अलावा जब जब कुछ भी होता है तो आप बड़ा जिंदा रखते हैं MIM को। मैंने देखा है, ये चीज मुझे नजर आई है। आप भी अक्सर दावा कर रहे हैं, सुर्खियों में आपका भी नाम है कि आप भी कह रहे हैं कि इस बार हमारी सीट फिर से विन हो रही है। क्या गणित है, क्या आपके पास में जजमेंट है? अस्सलाम वालेकुम। औरंगाबाद के अपडेट के पूरे तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और आपने कहा कि औरंगाबाद में किराड़पुरे में MIM जिंदा। MIM मेरी वजह से जिंदा नहीं है, असदुद्दीन अवीसी साहब, इम्तियाज जलील साहब की वजह से। और लोगों में मोहब्बत है इम्तियाज असदुद्दीन अवीसी के साथ में, कि वो उसके वजह से MIM जिंदा है। और जो काम हमने जो करे पिछले 9 साल से 10 साल से आप देख रहे हमारे को काम कर रहे। खासदार इम्तियाज जलील साहब चुन के आ रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंशाल्लाह 100% चुन के आ रहे। कैसा गणित है सब? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और गणित तो ये पूरे 4 तारीख को पूरे गणित के जो पंडित है उनका सब गणित फेल हो जाएगा और इंशाल्लाह 100% हमारे कायद इम्तियाज जलील चुन के आ रहे। उसकी वजह कि बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमानों ने वोट डाले, उसके साथ साथ में हमारे को मराठा समाज मिला, दलित समाज के वोट मिले, हमारे को तुम्हारे धनगर समाज के वोट मिले, वंचित लोगों के समाज के वोट मिले, और बहुत सारे सब समाज में ये करा। 40 साल के बाद में औरंगाबाद के राजकारण में ऐसा एक तूफान आया कि हिंदुओं ने मुसलमानों कैंडिडेट का प्रचार करे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। इससे पहले जो इलेक्शन जो है, इससे पहले जितने भी आमदार खासदार जो बने, इन्होंने एक ये करके रखे हुए थे, हिंदू मुस्लिम बान क्या खान क्या बान, ये करके रखे। उसकी वजह से हर एक समाज का, हर एक तबके का एक अलग अपना माइंड था। 2019 से जब खासदार इम्तियाज जलील साहब खासदार बने, उस टाइम से उन्होंने सारे समाज को लेकर चलने का काम करा, हिंदुओं को लेकर चलने का काम करे, उन्होंने मुसलमानों को लेकर चलने का काम करे, दलितों को लेकर चलने का काम करे, सिख समाज को लेकर चलने का काम करे। ये सारी चीज़ें उन्होंने साथ में लेके काम करे, इसलिए पूरी बहुमत से उनको वोट मिला। और हमारी उम्मीद है कि हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत बड़ी तादाद से चुन के आ रही। अच्छा हाजी साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं का काम हुआ, सारे समाज का काम लेकर चले, आपने एक बात अभी कही कि मुस्लिम समाज ने जो है बहुत ज़्यादा तादाद में वोट किया,
लेकिन इस बात को कैसे हम माने, इस बात को कैसे एक बात कहा जाए कि सारे वोट इम्तियाज जलील साहब के फेवर में गए हो, उनके हक में गए हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मंशा था, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि इंडिया अलायंस के साथ वो लोग जाएंगे। बहुत सारे लोग, दूसरे में एक मुस्लिम कैंडिडेट बड़ा चेहरा खड़ा हुआ था अफसर खान के रूप में, उनके पीछे लोग गए हैं। आप क्या, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का, और मुस्लिम वोटों पर तो सीट मुझे नहीं लगता कि निकलने के कई चांस बनते हैं आपके। मैं ये नहीं बोला मुस्लिम, मैं आपको बताया कि तमाम लोगों ने वोट डाले, जितने भी बिरादरी है, जितने भी समाज के लोग हैं, उतने लोगों ने इम्तियाज जलील साहब को वोट डाले, ये आपको मानना पड़ेगा। अब रही बात दूसरे, जो आपने जो कैंडिडेट का नाम लिए, हम लोग वो रेस में है ही नहीं, तो उनको रेस में पकड़ने का नाम ही नहीं। हमारे रेस में, हमारे साथ में रेस है चंद्रकांत खैरे की। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मशाल को, चंद्रकांत खैरे को मुसलमानों ने वोट डाले होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों ने उनको वोट डाले होंगे। जो इसने बाबरी मस्जिद तोड़ा उसको वोट डाले होंगे, जिसने मुसलमानों को 40 साल गालियाँ दिया, 30 साल गालियाँ दिया औरंगाबाद के, क्या उनको वोट डाले होंगे? ये बात सही बोले तुमने कि वह मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने इंडिया एयरलाइंस के साथ में थे और पूरे महाराष्ट्र में चला, पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही सीट मुस्लिम की खड़ी थी, वो MIM से औरंगाबाद। इसलिए औरंगाबाद के मुसलमानों ने इंडिया एयरलाइंस को नहीं जाते हुए, इंडिया इसको नहीं जाते हुए इम्तियाज जलील साहब को, MIM को सपोर्ट किया, और बहुत बड़ी तादाद में किया। ये आपने खुद उस दिन का माहौल देखे होंगे, आपके पत्रकार साथ में थे उस दिन भी, उन्होंने पूरा जो उत्साह था अपने नौजवानों में, हमारी माँ बहनों में और ज़ईफ़ आदमियों में, तो एक अलग लहर थी। और ये 2019 से बढ़ के ये हुआ, और जो 2019 में 12 लाख मतदान हुआ था, आज 13 लाख मतदान हुआ। अब इसमें जो है तो सारी चीज़ें जो लोग जो रहते, अपने पत्रकार जो रहते, वो पूरा एक देख दिखा के करते कि भाई किसको वोट आना, किसको आना। पर आज के पीरियड में कोई बोल नहीं सकता, कोई आएगा। पर हम बोलते हैं कि हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब दोबारा बनने जा रहे हैं, और एक बड़ा जश्न इंशाल्लाह किराड़पुरे के स्टाफ पे होने जा रहा है। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई इस बार आपको ऐसा लग रहा है कि 100% इम्तियाज जलील चुन के आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आप गणित की बात कर रहे हैं, तो सब जगह ये गणित है कि मुस्लिम समाज का वोट 3 लाख भी अगर आप समझे 3 लाख भी, तो भी आपको कम से कम 1.5 लाख 2 लाख वोटों की जरूरत रहेगी, क्योंकि इस बार 13 लाख की वोटिंग हुई है। 4.5 लाख, 4.5 लाख वोट कम से कम लगेंगे जीत के लिए। तो कैसा है सब, कैसा गणित रहेगा? क्योंकि अगर 3 लाख भी वोट अगर वन साइड आप ले रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। क्योंकि अगर ये मैं मानूं कि अदर समाज ने वोट अगर आप कह रहे दिया होगा, तो आप जीत के करीब जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई चंद्रकांत खैरे, इमाम उमरे, ये भी तो छोटे चेहरे नहीं है, अफसर खान है, ये बड़े चेहरे हैं ये सामने के। देख लीजिए, जीवन राजपूत भी खड़े हुए हैं, हर्षवर्धन जादव भी खड़े हुए, अब उनकी बात नहीं कर रहे। जादव साहब भी खड़े हुए, जो बैंक के मैनेजर, तो बैंक के इसमें ये भी खड़े हुए, ये भी आपने उनमें काउंट नहीं किया। तो ये जो चीजें है, ये सारी चीजें तुमको 4 तारीख के दिन समझ में आ जाएंगे। हम जो बोल रहे हैं, मतलब आपका गणित ऐसा है कि भाई आपको लगता है कि सारे वोट डिवाइड होंगे बाकी में, और उसका फायदा इम्तियाज जलील साहब को होगा। देखो, जो इसको वोट देने का, आप अगर 2 जने जा रहे और आपके दिल में, हमने कितना भी यहाँ से बूथ तक जाए तक बोलेगा अल्ताफ साहब हमको वोट डालो, आपके दिल में क्या है और अल्लाह को मालूम और आपको मालूम, आपने वहां डाल के ये करे। तो इसी बुनियाद पे हम बोल रहे हैं कि हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खासदार इम्तियाज जलील साहब दोबारा औरंगाबाद से चुन के आ रहे, औरंगाबाद के खासदार बन रहे। इसका गणित जो है तो हम तुमको 4 तारीख के दिन समझा देंगे, आपके खुद समझ में आ जाएगा कि इम्तियाज जलील साहब ने कहाँ से वोट काटे, कहाँ से वोट लिए, किसने किसको वोट दिया। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल अल्लाह के ज़ात पे पूरा यकीन और भरोसा रखते हैं कि हाँ इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। अच्छा साहब, जैसे किराड़पुरे की बात में आप करो, आपके फैमिली से नगर सेवक थे, पिछले 5 साल पहले वोटिंग नहीं हुई। अब देखा जाता है कि किराड़पुरे में पिछले महीने एक बड़ा हादसा हुआ, बहुत मैंने देखा जान चली गई, बच्ची की जान गई। इम्तियाज जलील साहब वहाँ पहुँचे, उन्होंने मेरे ख्याल से मदद भी की शायद कुछ। तो किराड़पुरे के हद तक इम्तियाज जलील साहब का कितना रोल रहा? क्योंकि इल्ज़ाम तो बहुत लगते हैं, अब मैं जिधर लेके जाऊँगा तो आप फिर कहेंगे कि अरे यार आप फिर वापस चले गए। ऐसा नहीं है। देखिए, आपके गली से असदुद्दीन अवीसी साहब की पथ यात्रा निकली थी, गली नंबर 12 से होते हुए ऊपर राम मंदिर तक, लाखों हजारों के भीड़ में असद साहब का समर्थन करे लोगों ने, मुबारकबाद दिए, हार पहनाए, आपको तो उसको कवर किए। उसके बाद में वहां से लेकर के अपने पटेल होटल से लेकर वहां तक गए, तो हजारों लोग थे। उसके बाद में इम्तियाज जलील साहब का जिस दिन मतदान था, उस दिन सबसे ज्यादा अगर कोई उत्साह में था वो किराड़पुरी की आवाम थी।
किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी चाहिए, ये जो एरिया है हमारा ये पूरा उत्साह में था। और उसी के साथ साथ ये उत्साह देके ये पूरा एरिया जो ग्रीन बेल्ट था बुड्डी लाइन तक, ये पूरा उत्साह में लोगों ने वोट दिया और एक त्योहार के जैसा उसको मनाए कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये, इसको एक एंजॉय करके काम करे और एंजॉय करके करा के लिए हमारा ऐसा मानना है कि जितना परसेंटेज हमारा बढ़ा, पहले कम था अभी परसेंटेज बढ़ा। अभी आपको मालूम होना चाहिए 69% किराड़पुरे का मतदान हुआ। उसी तरीके से दूसरे इधर लगता है 58-60 जब तुमको परसेंटेज बढ़ गया इसका मतलब क्या है, पब्लिक में उत्साह है, मतदान डाल रहे, खुद होके आ रहे, सारी चीजें हो रही। तो ये जो चीजें है ये हमारे आवाम के तरफ से खुद होके आया कि किसी ने ज्यादा उसमें नहीं है, आवाम को खुद दिलचस्पी थी। जिसकी चिट्ठियां नहीं मिल रही हमारे पास चिट्ठियां आते थे, उन्होंने लेते थे, चिट्ठियां लेके डाल के वोट डाल के आते थे और दुआ से नवाजते थे कि भाई अल्लाह आपकी कामयाबी, आपकी मेहनत को कामयाब करे। तो इसलिए हमारी उम्मीद है कि ये सारी चीजें हमारे जो माँ बहन की जो दुआ है ये जाया नहीं जान देंगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई साहब, जैसे कि अभी किराड़पुरे में आपका अभी बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि अब काम बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी कौन सा काम बचा है? क्योंकि एक शिकायत आपको पता है मैं क्या पूछूंगा, अभी पानी का बड़ा इशू हो रहा है किराड़पुरे में, और कौन सी गलियां हैं वो तो आपको अच्छे से पता है। वहां की बड़ी शिकायत रहती है लोगों की कि भाई क्यों आखिर वहां पर पानी नहीं पहुंच पाया अभी तक। आपकी बात दुरुस्त है। टोटल 85 गलियां हैं, 85 गलियां है किराड़पुरे में, और पिछले 85 गलियां में हमारे 2015 में हम चुन के आए। उससे पहले जब डेनिस लाइन जब स्टार्ट में गिरी थी 88-87 में, जो पहले जिसने डाला था जो भी नगर सेवक था वो टाइम पे गिरी हुई है। और वो टाइम पे तुम्हारा जो एरिया जो है तो मक्का मस्जिद का, तो डेनिस के चंबर के इसमें से पानी की लाइन है। तो जो भी किसी ने अगर डाला हुआ इंसान, तो चाहे नगर सेवक हो वो भी इंसान होगा, इंजीनियर है वो भी इंसान होगा, जो ठेकेदार है वो भी इंसान, उसको इतना पता होना चाहिए था ये जो लाइन है लोखंड की है ये कभी ना कभी सड़ने वाली है, ये डैमेज होने वाली। तो आज उसका इतना बड़ा असर है कि हमारे 6 नंबर गली में 3 गलियां में वहां पे पानी का प्रॉब्लम है। उसी तरीके से हमारा जो राजू तबेले का एरिया है वहां पे 2 गलियां में पानी का प्रॉब्लम है। उसी तरीके से नीचे जो 12 नंबर 11 नंबर गली वहां प्रॉब्लम है। अब वो 12 नंबर गली में हमने ऑलरेडी पानी की नई लाइन डाल ली। 6 गलियां में ऑलरेडी तुम्हारे आपके खुद की गली में पानी की लाइन आई हुई, नई लाइन आई हुई है, वो उससे पहले भी डाले और अभी भी डाल। पर मकसद ऐसा है कि हमने जब उसको चालू करे तो हमारे कुछ जो विरोधी थे उनके वहां पूरे राज की दुकानें बंद हो गई थी, तो उन्होंने लेटर कमिश्नर को दिए कि भाई आपने इनको पानी जब दे रहे तो इनसे तुमने कितना टैक्स वसूले, टैक्स पावती कितने है। अच्छा, तो वो जैसे हमारा वो उतनी नई लाइन जो चालू होने वाली रुक गई। अच्छा, अरे मैं ये बोलता भाई राजकारण करने का जिस दिन इलेक्शन है उस दिन राजकारण करना चाहिए। 1 महीने का राजकारण है, गरीबों को पानी पिलाना ही हमारा स्वभाव है, हर इंसान को पानी पिलाना स्वभाव है। तो ये चीज हमारे राजकारणी लोग समझते नहीं। हमने इतना सारी चीजें करने के बाद उसको ये किसके वजह से, हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब के फॉलोअप पे हमने काम करे। आपने खुद देखा, आपने कवर करे, तुम्हारी लाइन जो है तो 450 की नई डेनिस लाइन डाले, आपको हमने रोड का बना के दिए, पानी की लाइन दी। ये आपको तो आप लोग रहते किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी का एरिया बॉर्डर है, पर हमने कभी बॉर्डर नहीं समझे। हमने हमारा एरिया, क्योंकि इधर से भी हमारे नगर सेवक, इधर से भी और हम भी नगर सेवक, और ये हमारे अपने लोग हैं, दूसरे किसके लोग है ही नहीं, तो हमने किसी का भेदभाव करे नहीं। हमने काम करे, मजलिस ने काम करके बताए। 50 से गलिया में 2015 से 2019 तक 52 गलिया का हमने कांग्रेस डेनिस लाइन कर चुके ऑलरेडी। 72 गलिया का कांग्रेस कर चुके, 2200 मीटर पानी की पाइपलाइन डाले, 500 पानी लाइट डाले, अपने स्ट्रीट लाइट जो कि आपके गली में आपके घर के पास में भी है, स्ट्रीट लाइट डाले, केबल डाले। हमने 550-600 लोगों को घरकुल गैस दिए, घरकुल की स्कीम ला के दिए, दवाखाने को 1-1 लाख रुपए मुख्यमंत्री से दिला के दिए। तो बोलने का मकसद ये और को ये कि पूरा हमने हर फील्ड में हमने काम करे, किराड़पुरे में हर फील्ड में हमने काम करे। अब ये जो चीज थोड़ी बहुत जो है ये हमारे पानी का प्रॉब्लम आ रहा, ये पानी का प्रॉब्लम तो ऊपर से है। हमारे को हमने जब धरना करे थे, आपने कवर करे थे रमजान से 1 दिन पहले, तो उसमें हमारी इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि कमिश्नर ने हमको बुला के लेटर दिया और पीएमसी उसको भी लेटर दिया कि भाई इनका गलिया का टोटल गली की नई पाइपलाइन डालो। नई पाइपलाइन की मंजूरी हो गई हमारी सब, पर बदकिस्मती से वो ठेकेदार नहीं मिल रहा उनको। वो ठेकेदार का और उनका कुछ पीएमसी का पानी के अपने पेमेंट का कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो मामला रुके। पर अभी हमने कमिश्नर साहब को लेटर दिया और कमिश्नर साहब को बोले कि 4 से 5 तारीख तक अगर ये आपने नहीं करे तो हम एक बहुत बड़ा धरना करेंगे और धरने के साथ साथ हाई कोर्ट में जाएंगे।
हाईकोर्ट में भी हम उसके लिए अपील करने वाले, किराड़पुरी के आवाम के लिए। भाई साहब, इसी मुद्दों को लेकर जैसे आप कह रहे हैं कि भाई कंक्रीट रोड है, ये काम है, तो इसी मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि इम्तियाज जलील साहब फिर से जीत रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? मतलब विकास का काम है ना भैया, विकास का काम जो है तो 200-400 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हो उन्होंने, 200 बेड का तुम्हारे शाहगंज में बन रहा, तुम्हारे नेहरू भवन जो पुराना था, बहुत सारे लोग बोलते थे इसको पैसा कहाँ से आएगा, तोड़ डाले, ये हुआ है, हमने बनाए थे जब, तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बेहतरीन बिल्डिंग बन रही वहां पे। दूसरे जो एयरपोर्ट का काम था, एयरपोर्ट में पहले 3 से 4 फ्लैट आती थी, अब 17-18 फ्लैट आ रही। जो रेलवे था, रेलवे की फेरियां बढ़ गई, ये सारी चीजें ये है। और दूसरी बात जो है कि राम मंदिर से लेके पटेल होटल तक आपने देखे होंगे पूरा रोड खत्म हुआ था। कई नगर सेवक आमदार बने, यहाँ के मिनिस्टर है, पर उन्होंने काम नहीं करे, वो मजलिस से उन्होंने काम करे। तो इस बुनियाद पे औरंगाबाद की और किराड़पुरी की आवाम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इम्तियाज जलील साहब को वोट दिया, और इसी का जश्न हम 4 तारीख को मनाने जा रहे हैं। और दूसरी एक बात हमारे को बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरे फेसबुक पे है कि 4 तारीख को हमारे अल्ताफ हुसैन साहब का भी जन्मदिन है। जन्मदिन की इनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और उसी के साथ में, वो जश्न के साथ में आपका भी हम थैंक यू एक जश्न मनाएंगे। वैसे भी बर्थडे अगर हम मनाते नहीं है। चलिए, ये थे हाजी इसाक साहब, इमाम के कार्यकर्ता पदाधिकारी। जैसा इनका मानना है कि AIMIM सांसद इम्तियाज जलील के काम को देखकर लोग जो है इनको वोट किया है, और 4 जून को इनका दावा है कि 4 जून को जो है इम्तियाज जलील साहब फिर से विन होंगे। अब 4 जून को क्या होगा, कौन जीतेगा, ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।